अच्छे लग रहे हो गरीब आदमी। तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा। थैंक यू। तुम भी अच्छी लगती। मेरा मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। और गरीब आदमी नहीं हूं मैं। अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? यकीन नहीं आ रहा मुझे। ऐसा लग रहा है ख्वाब देख रहा हूँ। फिर यकीन कर लो, ख्वाब नहीं है, हकीकत है। हम्म? ओके। ऐसा मेरे साथ होता नहीं है मगर नर्वस हो रहा हूँ। पहली शादी है ना, इसलिए। मेरी भी। फर्स्ट टाइम है so। वो क्या हुआ? तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट रखा था। नहीं मैंने कहाँ रख दिया। मैं लेकर आ। गिफ्ट है तुम्हारा। दिखाओ। बाद में। ओके। 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 इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? ये मैंने नहीं लिया, मैंने लिया था मेरी बीवी के लिए। तुम्हारी मानत है। पहना दो। हम्म? पहना दो। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत तो जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी चाहे हो जो
आई लव यू। जानती हूँ, नाच कोई और बात करते हैं। अरे अभी तक पराठों में लगे हुए हैं। अरे आखिरी पराठा है ये। जल रहा है। अरे नहीं जल रहा भाई, साइड है थोड़ी सी, बस ये हो जाएगा ये। अच्छा जल्दी करें, शिप्रा इंतजार कर रही होगी। ये थर्मस कहाँ रखे हैं? सफिया बेगम उठा लिया, जितना फायदा उठाना था तुमने मेरी बेटियों का, अब ढूंढो किचन में चीजें कहाँ हैं। सुलेमान, वैसे ही कह रहा हूँ, कैबिनेट में रखी हुई। How was golf today? Good. Of course I won. Your tea? Thank you. पापा, अच्छा ये बताओ, तुम दोनों कहाँ जाना पसंद करोगे? फ्लोरेंस एंड रोम या कैसाब्लांका एंड राबात? कहीं भी नहीं। पहले तो अम्मा जी के गांव, और शादी के बाद ये भी पहले वहां जाना चाहती है, इसके बाद हम सोचेंगे कहीं और जाने का। I think it's a brilliant idea. Quite interesting. आप क्या कहते हैं? जो तुम लोग चाहो। मैंने पैसे भिजवाए थे, मिल गए आपको? जी बिल्कुल मिल गए। किताबें खरीद लीजिएगा, मैं आता जाता रहूंगा, मैं फिर जी बिल्कुल शुक्रिया। आपको देख लेता हूँ। ओए फजलू, बिस्मिल्लाह। वाह, आज फिर डॉक्टर का रूप, तुम भी बेरूपिया हो मेरी तरह। हो गई शादी? ये शादी होती है क्या? खबरों में आ गया शादी हो गई, न मरना हुआ न परना हुआ। बस हो गई यार। शादी होती है, खुशी होती है, धुल होता है, जुमर होती है, हाय हाय, ये है खुशी होती है। पर मुबारक हो, तेरी शादी हो गई। हाँ हाँ, अच्छा हुआ उनके सामने असली को नहीं लेके गया, नहीं तो वो फसल बच्चे तो प्यार करती है ना। हाँ? अब शादी मैं करूंगा। किससे करेगा? आपकी शादी में अपने अंदाज से कराऊंगा। हाँ, जिसमें दो लश्कर नहीं। हाँ हाय हाय, ये होगा परना। अच्छा अच्छा। भले इसको कहते हैं आशिक मजबूर है, भले केला भी कंधार हो जाए। भले अब खुशी मेरे तरीके से होगी। हाँ ठीक है। भले सुन, हाँ। तेरे लिए और भी बहुत कुछ है, अभी के लिए रख, शादी तू कराएगा। वाह स्टाइल, अंधा लग रहा हूँ। तेरा सपना देखूं, सपना आजा री निंदिया। तेरा सपना देखूं, सपना आजा री निंदिया। जन्मों से मन जागा मुसाफिर, जन्मों से मन जागा मुसाफिर। लिखना चाहूं गीत मैं तुम पर, लिख
से मन जागा मुसाफिर लिखना चाहूं गीत मैं तुम पर लफ्ज ये सारी ज़मीनें अम्मा की हैं। लफ्ज मिले तो जितना भी रेवेन्यू यहाँ से मिलता है हम मेनली वही यूज़ कर रहे हो। काफ़ी ज़मीनें हैं आगे तक उनके सियासत में आने से पहले की ख़ानदानी ज़मीन है। इसमें सियासत का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो आगे वाली है ये सारी हराम की है। हाँ? अब्बा कब्जा कब्जा हल फेरा हराम की जमीन में तो बरकत ही बरकत है, कसम से इससे ज्यादा तो वो आबाद है। साहब एक अर्ज है, इस जमीन को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि आप लोगों को हराम लगता है और मुझे भी। 1 एकड़ मिल जाए तो भले, हाँ भले, फूल है, अच्छे हैं, खुशबू है। उस तरफ वाली ज़मीनों को छोड़ो, मैं तुम्हें अम्मा की ज़मीनें दिखाता हूँ। आगे भी बहुत है। हाँ
ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। क्या बात है, बुझी बुझी सी लग रही हो। नहीं तो अच्छा, और अगर मैं कहूँ ऐसा है तो? चलो, आज मैं तुम्हें मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, यानी रोमांस के साथ साथ इमोशंस में भी दिमाग चलता है। यस। मेरे अम्मा अब्बा ना आपस में बात नहीं किया करते थे। उनकी बुझी हुई आंखें और खामोशी अक्सर बहुत कुछ कह जाया करती थी। उनके रिश्ते से मैंने एक चीज सीखी कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की आंखों को पढ़ना, एक दूसरे की खामोशी को समझना एक दूसरे पे वाजिब होता है। आपके बीच में रोमांस जितना भी अच्छा हो, अगर ये चीज नहीं है ना, सारे इमोशंस पे कट जाते हैं। तो इसलिए एक्टिंग मत करो, मुझे बताओ क्या बुरा लगा। कुछ नहीं, बस पापा को मिस कर रही हूँ। इतनी सी बात, चलो चलते मिलने उनसे। तुम कहाँ? तुम वहां जाओगी, मुझे मिस करोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, सिंपल। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी, पापा से बात करनी है। इतना टाइम तुम्हारे घर फजल बख्श बन के मैं रहता रहा, तब मसला नहीं था, अब मसले हो रहे हैं। ठीक है? अच्छा, मैं नहीं जाती। नहीं, चले जाओ यार, कोई बात नहीं, चले जाओ, मैं तुम्हें रात में पिक करता हूँ। नहीं, अब मैं इस वक्त जाऊंगी तो रात में थोड़ी आऊंगी, कल आऊंगी। कल? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, सॉरी। एक दिन के लिए 24 घंटा मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, सॉरी आई कांट। शामिर। नहीं। अच्छा चलो, ठीक है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, सफदर कर देगा मुझे ड्रॉप। तुम ड्रॉप करने जाओगे ना, रास्ते में इतनी बातें करोगे, पता नहीं कब पहुंच जाओ। ठीक है, सही है। चाय अच्छी है, तुमने बनाई? हाँ, ऐसे ऐसा ही समझो। अच्छी लग रही हो। हाँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आती मुझे कि ये बेटियां जो हैं ये सारी जिंदगी अम्मा बाबा के घर में गुजारती हैं, लेकिन दिल उनका कहीं फोन में या फोन करने वाले पे ही लगा होता है। वैसे नहीं है ऐसे ही। सब कुछ नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ अच्छा, अपने बाबा से मिलने आई हूँ, ठीक है, उनके साथ अकेले टाइम स्पेंड करने आई हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया शामिर? 2 घंटे हुए हैं अभी सिर्फ। तो फिर ठीक है, आदत डाल लो दिल को। कल मिलते हैं, ओके बाय। नहीं, कल मिलते हैं। हाँ? क्या? You know, some things never change, and you just reminded me of my time. जब मैं पहली बार गया अपने ससुराल सफिया के में, बस ऐसे ही था कुछ। वैसे अंकल, आपके ज़माने में ना फोन था ना व्हाट्सएप था, तो आप किस तरह आप लोग बात करते थे? पत्थरों के दौर में रहते थे। हाँ नहीं, ये सब तो नहीं था, लेकिन शामिर तुम्हें बताऊं, मोहब्बत को कभी किसी मीडियम की जरूरत नहीं रहती। हाँ, मीडियम को हमेशा मोहब्बत की जरूरत रहती है, बल्कि जिंदगी को ही मोहब्बत की जरूरत है। क्या बात बोली है यार, वाकई। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। आपकी ये बात सुनने के बाद मेरा दिल कर रहा है मैं डिनर भी आप लोगों के साथ करूं। अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों आज रात ठहरी जाओ हमारे यहाँ। कोई कहीं नहीं जा रहा, आज डिनर करेंगे घर पर सब।
अरे कोई नहीं जा रहा। मैं जरा मिलकर आता हूँ। जरूर। गलत बात है। तुम मिस नहीं करती ना मुझे? कुछ देर पहले तो साथ है ना शामी। माफी है तुम्हें। तुम कुछ भी करो, कुछ भी कहो, माफी है। एक बात पूछूं? करते हमेशा अपने दिल की हो ना? हाँ, आज से नहीं, बचपन से। एक दफा जो बात दिमाग में आ गई उसको करके ही रहनी है। तुम ही देख लो। पता है मुझे। तेरा सपना देखूं सपना आजा री निंदिया, तेरा सपना देखूं सपना आजा री निंदिया। ये क्यों कॉल कर रही हो मुझे? हेलो। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या ऑल गुड? घर से कॉल आई है, बाबा की तबीयत खराब है। मैं जाके देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ साथ। नहीं, इट्स ओके, तुम रुको। क्या करोगी जाके? नहीं, मैं चलती हूँ, इट्स ओके। पक्का? हम्म। चलो, फिर साथ साथ में फौरन निकलता दाऊद साहब, आपने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आपकी कंडीशन स्ट्रेस लेने से ही हुई है। अब आप आराम करें। आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। कम से कम भी 1 महीने तक आपको आराम करना है। बहुत काम कर लिया। शामिर है ना, शामिर देख लेगा काम। ठीक है? आप मजीद स्ट्रेस लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। थैंक्स फरहान। शामिर, आपके वालिद हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि इनको स्ट्रेस से दूर रखें और घर में शोर शराबा बिल्कुल ना हो। ठीक? थैंक्स। एक्सक्यूज मी। क्या हाल कर दिया आपने अपना? फाइन नाउ, ओके। डॉक्टर ने मना किया वो काम करने से 1 महीने तक। तुम्हें लगता है मैं 1 महीने के लिए आराम कर सकता हूँ? कब से जानते हैं हमें, ये नहीं जान पाया कि स्ट्रेस हमारे काम में अनअवॉइडेबल है। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? फिक्र मत करो, I'll be fine। करता आया हूं, करता रहूंगा। आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगा। जो भी पार्टी के काम होंगे मुझे बता दीजिएगा, मैं संभाल लूंगा। क्यों? एक सेकंड, मैं बात सुनता हूँ तुम्हारी। खुद ही खोकर खुद को खुद ही
खुद में खुद ही खुद से मिले। हारून भी को कॉल कर रहा था। बैठो। तो तुमने फैसला कर लिया पार्टी ज्वाइन करने का? हाँ, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हाँ, सब कुछ इतना अचानक हुआ दैट मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। और सच कहूँ तो प्रैक्टिकली मेरे पास और कोई वे आउट नहीं है। तुम्हारी बीवी हूँ शामिर, तुम्हें मेरे साथ एक दफा भी डिस्कस नहीं करना चाहिए था? इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ तुमसे। अभी अनाउंस नहीं किया मैंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करोगे आप? जाहिर सी बात है शिप्रा, अगर पार्टी को लीड कर रहा हूँ तो ये सब कुछ तो होगा। तो फिर इसको डिस्कस करना नहीं कहते, इन्फॉर्म करना कहते हैं। शिप्रा, पार्टी के खिलाफ अवार्ड ब्लॉक बन रहा है। अगर मैंने नहीं रोका पार्टी टूट जाएगी। अब तो मुझे बता दो, पार्टी को छोड़ दूं ऐसे ही? तुम्हारे जितने भी कंसर्न्स हैं वो टाइम ही ठीक होंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे या शर्मिंदगी हो। और उनके कॉल कर रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट। जी जी, मैं निकल गया हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। तुम कहोगी चले जाओ, चला जाऊंगा। आजकल अपने बस में कहाँ हूँ मैं। क्या कर रहे हैं देना? क्या क्या हो गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी ना? तो आपकी भरपूर तालियों में पेश करता हूँ जुबैदा सिकंदर के इकलौते वारिस, उठो, मेरा नाम आदे तुम्हारा लोड़िया। हमारी हटो, पार्टी मुझे बैठने के दो। नए चेयरमैन उठो, उठो। शामिर सिकंदर। बहुत बड़ा आदमी है मेरा दामाद। मैं बहुत मशकूर हूँ आप सबकी तालियों का, मोहब्बत का। मगर सच कहूँगा, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता। कोशिश करूँगा कि मेहनत इतनी कर सकूँ कि आप सबकी मोहब्बत और इज्जत के लायक बन सकूँ। मेरी माँ जुबैदा सिकंदर अक्सर कहा करती थी कि इंसान और सियासतदान में बुनियादी फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब कोई इंसान गलती करता है उसका खमियाजा उसके घर वाले और उसके हमसायों को भुगतना पड़ता है, और जब एक सियासतदान गलती करता है उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। मैं दिल पे हाथ रखकर कहता हूँ, मैंने आज तक अपनी माँ से ज़्यादा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मैं अपनी माँ की कसम उठाकर कहता हूँ, इस पार्टी में शामिल होने की वजह कोई लालच नहीं है। मैं इक़्तिदार के मज़े लूटने नहीं आया हूँ यहाँ पर। मैं उसी विजन को आगे लेके चलना चाहता हूँ जो मेरी माँ का विजन था। मगर बदकिस्मती से जब इस मुल्क के हालात देखता हूँ, तकलीफ देखता हूँ,
बेरोजगारी देखता हूँ, महंगाई देखता हूँ, हॉस्पिटल्स में लाइंस देखता हूँ कि लोगों के पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है इलाज कराने के, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन, जिस पे आज तक कभी किसी ने बात नहीं की। और यही मेरी माँ का विजन था, और यही कोशिश मेरी है कि मैं उसी चीज़ों को आगे लेके जाऊँ। और यही सवाल मैं खुद से पूछता हूँ कि हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं, इस मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं। अगर कोई मुझसे कहेगा बर्बादी की तरफ, तो खुदा की कसम शामिर सिकंदर मर तो सकता है, लेकिन इस मुल्क को आबाद देखने के बाद। और आखिर में कुछ अहम ऐलानात करना चाहता हूँ कि आज से मेरी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर सरकारी गाड़ी या सरकारी अलाउंसेस को इस्तेमाल नहीं करेगा। हर फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे लिया जाएगा। मुझ समेत अगर मेरी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर इन रूल्स के अगेंस्ट जाएगा, उसके खिलाफ सबसे पहले एक्शन मैं लूँगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। बेशक माजी में जो कुछ भी हुआ है, मैं उसके गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता, ना आप लोगों का ना अपना वक्त बर्बाद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बातों से ज़्यादा मेरे काम को देखकर मुझ पर भरोसा करें और उसी हिसाब से मेरी पार्टी को वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया शामिर सिकंदर। शुक्रिया सर। अब फ्लोर ओपन है सवाल जवाब के लिए। किसी को कुछ पूछना है ज़रूर पूछिए, हमारे नए चेयरमैन काफ़ी अप्रोचेबल है। जी। इंतहाई खुशाइंद बात है कि इस पार्टी की क़यादत अब नौजवान कांधों पर आ रही है। मेरा आपसे एक इंतहाई सादा सा सवाल है कि आपकी पार्टी ने मुल्क और सूबे के लिए कोई एक अच्छा काम किया है? अगर कोई भी एक अच्छा काम किया हो तो बराए मेहरबानी हमारी मालूमात में इजाफा फरमा दें। इस तरह मैंने कहा, मैं माजी के गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ूंगा। पार्टी एक नए विजन से काम करेगी, वो विजन जो जुबैदा सिकंदर का विजन था। हम उसी विजन को आगे लेके जाएंगे। मैं मानता हूँ मुल्क और पार्टी एक बहुत मुश्किल मरहलों से गुजरी है। हमारी पार्टी के काफ़ी मिनिस्टर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं इसी मुल्क के लिए, इसी पार्टी के लिए। तो ऐसा नहीं है दैट हमारी पार्टी ने कभी लोगों को सर्व नहीं किया। इंशाअल्लाह फ्यूचर में आपने जो सवाल किया, आप उसमें तब्दीली ज़रूर देखेंगे। अच्छा, आपने तो अपनी सारी ज़िंदगी यूके में गुजारी, आपकी तालीम भी वहीं से थी, तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपनी वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ के एक्सपीरियंस को हमारे मुल्क के साथ? अगर मैं ख़ुद एक ख़ास शख्स बन के एक आम आदमी से ना मिला होता, तो मुझे कभी नहीं पता होता कि एक आम आदमी किस तरह सोचता है और क्या महसूस करता है। क्योंकि मैंने एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारी है, गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक आम आदमी क्या चाहता है, उसकी नीड्स क्या हैं और वो क्या डिज़र्व करता है। चलें, थैंक यू वेरी मच। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप सच से आगाज करेंगे या फिर दूसरों की तरह झूठ से? सच से, जैसे मेरी माँ कहा करती थी, बिल्कुल वैसे। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके पार्टी के जो आखिरी चेयरमैन हैं मिस्टर दाऊद अली खान, आप उनके लिए गए फैसलों को सपोर्ट करेंगे या डिसकंटिन्यू करेंगे? मैं सपोर्ट करता हूँ दाऊद अली खान के हर एक्शन को जो पास में लिया गया, वो आवाम की बेहतरी के लिए लिया गया। क्या हम तवक्का कर सकते हैं आपसे, जो आपकी माँ ने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए जो ख्वाब देखे, क्या आप उन तमाम ख्वाबों को पूरा करेंगे? यकीनन ऐसा ही होगा। आने वाले सालों में आप वही विजन देखेंगे जो जुबैदा सिकंदर का था, आप वही पार्टी देखेंगे जो जुबैदा सिकंदर के वक्त पे थी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सवाल जवाब का सिलसिला इख्तिताम पर पहुंचता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कैसी लगी? अच्छी थी।
मतलब अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सब सियासतदानों जैसी थी। तुम नाराज हो? नहीं तो। बहुत सोचा था मैंने जाने से पहले, लेकिन मुझे लगा यही कहना चाहिए था जो भी मैंने कहा। तुम्हारे अल्फाज तो नहीं थे, तुम्हें डिक्टेट किया गया था। बिल्कुल भी नहीं। पार्टी की वैल्यू वापस लाने के लिए सर्टेन चीजें बोलना जरूरी थी। और पार्टी के मेंबर्स और मैंने मिलकर डिसाइड किया था क्या बोलना है। किसी ने डिक्टेट नहीं किया था। सर्टेन चीजें नहीं थी, मैं ऐसी बहुत सी बातें बोली जो ना तुम कहते हैं ना तुम्हारी सोच थी। तुम्हें लगता है मैंने झूठ बोला? हाँ। खुल के बोलो क्या कहना चाहती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। देखो शामिनी, मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ, कोई भी काम झूठ से शुरू नहीं किया जाता। तो अपनी पार्टी की गलतियां एक्सेप्ट करो, उनको डिफेंड ना करो। शिप्रा, अगर मैं तुम्हारी बातें सुनने लगा ना, ये लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सच बोलोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम सिर्फ नेगेटिव हो रही हो। जिस मुल्क में लोग सिर्फ एक प्लेट बिरयानी पर अपने इलाकों के सरदार के कहने पे वोट देते हैं, उनको इमोशनल करके कहानी सुनानी पड़ती है, कुछ गलत नहीं है इसमें। पर क्या गलत काम है? यही कि मैं अपने मुल्क की एजुकेशन पे फोकस करना चाहता हूँ, अपनी पार्टी का करप्शन खत्म करना चाहता हूँ। क्या मैं बिलीव नहीं करता इस बात पर? क्या झूठ था इसमें? सब तुम्हारी दुनिया की बातें हैं। तुम्हारी पार्टी की वोटर नहीं हूं, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। और शामिर, अगर ऐसा ही चलता गया ना तो तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है तुम क्या बन जाओगे। ठीक है, केयरफुल रहूंगा नेक्स्ट टाइम। क्या आप जानते हैं कि आपके बरखुरदार अपनी बेगम के साथ कहीं बाहर रेस्टोरेंट पे गए हुए हैं? अच्छी बात है। और वो भी बिना किसी प्रोटोकॉल के। सुखी बता रही थी तुम्हें यहाँ का चना चाट और गोलगप्पे बहुत पसंद है। देखा, रिसर्च को तो मेरी फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो मैं भी आज खाऊंगा। कितना वही घर का बेकार, बेकार तो नहीं मगर वही चिकन मटन। यार कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। आ जाओ प्लीज। आई एम सॉरी। क्यों? गलत किया मैंने, मुझे बताना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले।
सच कहूँ सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि मुझे खुद समझ नहीं आया। शबनम, मैं चाहता हूँ तुम इस बात को समझो कि मैं सिर्फ दाऊद अली खान का बेटा नहीं, जुबैदा सिकंदर की औलाद भी हूँ। मेरा यकीन करो, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कभी भी शर्मिंदगी हो। ना चाहते हुए भी बाबा और इस पार्टी को मेरी जरूरत है। इस टाइम पे मुझे सिर्फ तुमसे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। तुम साथ होगी तो मैं ये सब कुछ भी आराम से डील कर लूंगा। शामिर सिकंदर, शामिर नहीं, फजल बख्श नाम है मेरा। नहीं नहीं, आई नो, आप पार्टी के चेयरमैन हैं शामिर। अच्छे लग रहे हैं आप। सेल्फी हो जाए? किसने भेजा तुझे? अब पहले आपसे हो जाए। उन्होंने पूछा किसने भेजा? भेजेगा कौन? सेल्फी लेनी थी। सेल्फी लेनी है? चलने पर यहाँ से। जज्बाती क्यों हो रहे हैं आप? मैं शामिर सिकंदर हूँ। बता क्या बात करनी है? बोल। किसने भेजा तुझे? शामिर, छोड़ दो, तमाशा ना बनाओ। अस्सलाम वालेकुम। आखिर दिखा रहा है मुझे। शामिर छोड़ो, लोग देख रहे हैं। शामिर सेल्फी चाहिए ना? हाथ छोड़ो, छोड़ो इसे, चलो। देता हूँ तेरे साथ सेल्फी यहाँ बाहर। चलो। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ आज? बताओ। जो कुछ भी हुआ है वो नॉर्मल नहीं था। मुझे लगता है वो मुझे फॉलो कर रहा था, टारगेट किया उसने मुझे। आज जिस कॉन्फिडेंस से आके उसने मुझसे बात की थी ना, किसी ने भेजा है उसे। कैसा बना? अच्छा बना? सही है। आदि अल्लाह झूठ ना बुलवाए, 2-2 घंटे, 1-1 घंटा मेरे ठेले के पास बैठता था। तो लहजा आपने सिखाया है? और को ले क्या, पूरा स्टाइल मेरा है। हाँ, मेरे फजल बख्श के नाम का जो पूरा फजल है ना, वो इनके ऊपर आ गया। देखो अब बराबर में हुर बैठी है और ये जो खड़ा है भले। अदी आप हमारे घर आओगे ना, मुझे शाबाशी देकर कहोगी फजल बख्श भले। हमें क्या मिला बाबा? कुछ नहीं, सब्जियां सस्ती दी, आप पैसे थोड़े बहुत मिलते थे, पर आप जो हो हमारी वजह से इनको मिले हो। तो परेशान नहीं हो? कुछ सोचा है तुम्हारे लिए? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। बकवास कर ली? जी हाँ, अब आप करो। पार्टी में आ जाओ हमारी। साहब मैंने आपको ऐसे नहीं समझा था। रात मेरी ड्यूटी लगी एक पार्टी में, 2 बंदे टुन होकर स्विमिंग पूल में गिर गए, एक मर गया है, एक हॉस्पिटल में दाखिल है।
पार्टी नहीं जाऊंगा। फजल बख्श, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम बस कल से काम पे आ जाओ और ये अपना हुलिया ठीक करो और ये रेडी वेडी की हरकतें छोड़ो, सही है? हाँ भले थोड़ा इजहार करता हूँ मैं। जमा लो ये क्या हो रहा है? खुशी। तो फिर मैं भी मनाता हूँ। थैंक यू। शामिर, मैं एक बात सोच रही थी। मुझे ना सीएसएस नहीं करना चाहिए, हमारे बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। बाबा को अच्छा नहीं लगेगा इस वजह से सीएसएस नहीं करना चाहिए, इस बात की तो सेंस नहीं बनती। देखो सोचो, अगर पूरी दुनिया भी इस चीज के खिलाफ है ना, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल करे। तुमने सीएसएस करने का सोचा था, तुम करो। मैंने जिस शिप्रा से मोहब्बत की है वो अपनी दिल की करती है। हाँ सोचो बाकियों की, सबकी। हाँ बस ये सोच लो, सीएसएस कर लोगी, जब मैं सामने आऊंगा तो मुझे तो सलूट करना पड़ेगा। आदत डाल लोगी। ये तो नहीं जानती कि एक सीएसएस ऑफिसर एक पॉलिटिशियन को सलूट करती है कि नहीं, लेकिन एक बीवी अपने शौहर को जरूर सलूट करेगी, उसका हर ख्वाब पूरा करता है। क्या बात है। आज कोर कमेटी का इजलास है और मुझे लगता है तुम नहीं चाहती मैं जाऊं। तुम आ जाओ। नहीं जाऊं? हाँ, मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो फिर मत चलो। ठीक है, नहीं जा रहा हूं। पहाड़ में जाए देख लेंगे। जाओ। नहीं मैं नहीं जा रहा। बाद में बात करते हैं, जल्दी आ जाना। चलो, you look good. जाओ। Okay. तुम ठीक हो? ठीक हो। शिप्रा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे, प्लीज। मैं परेशान नहीं होऊंगा, सच बताओ मुझे। ये बात तो बहुत क्लियर है कि ये जो भी है मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रही, तो मैंने शिप्रा देखो, शिप्रा ये बात जानती हो तुम, मुझसे तुम हो, तुमसे मैं हूं। चलो पियो। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह रहा? पियो यार, पियो। गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे। मुझे बता नहीं सकती थी तुम? सो रहे थे। मरा तो नहीं था ना यार। क्या हो गया शामिर? प्लीज पैनिक मत करो, तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, मैं नहीं चाहती थी। शिवरा, तुमसे जरूरी कुछ भी नहीं है, मुझे उठा देती तुम। जब रात में मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारा फर्ज था, मुझे उठाती तुम। शामिर, लेट्स बी रियलिस्टिक।
अगर तुम होते भी तो जो होना था वो रुक नहीं सकता था, वो फिर भी होना था। तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होने देता, सामने आ जाता मैं। शामिर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ। आइंदा के बाद तुम अकेले नहीं जाओगी। मेरी बात समझ आ रही है ना तुम? प्लीज। ओके? मैं बस एक बात सोच रही हूँ कि मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? वो जो जब मैं खेली हूँ तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, और जब हम साथ में होते हैं तो कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। आई नो, मैं देख लूंगा। तुम परेशान नहीं हो। हम आपको इस वक्त की सबसे अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अभी अभी एंटी करप्शन यूनिट ने मुल्क की सबसे बड़ी जमात यानी आवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन के ससुर को रिश्वत सताने के इल्जाम में उनके घर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आइए इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल लाखानी से। सुहेल, कहिएगा आखिर ये सारा माजरा है क्या और ये मामला इस वक्त कहाँ खड़ा है? ये सब क्या हो रहा है शामिर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं, मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। परेशानियों में मालूम करते हैं। चलो चलो जल्दी चलो, उठो, बहुत देर हो जाएगी। कहाँ चलो? माँ की इतनी कॉल्स, कहाँ चलो? क्या मतलब बाबा के पास चलो? फोन क्यों नहीं लग रहा? तुम्हारे बाबा पे करप्शन का इल्जाम लगा, हम नहीं जा सकते। करप्शन का इल्जाम लगे तो? तुम नहीं जानते बाबा को? शिप्रा, मैं जानता हूँ, तुम जानती हो, मीडिया नहीं जानती है। मीडिया बहुत अलर्ट है और जिस तरह की सिचुएशन है, पार्टी की जो सिचुएशन है, मैं तो हेल्प विद योर पार्टी। शिप्रा, पापा को मेरी जरूरत है, मुझे जाना है। शिप्रा देखो, मैं जानता हूँ वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये बात मैं जानता हूँ। उन पे इल्जाम लगा, किसी ने मेरे अगेंस्ट किया सब कुछ। ये जा रहे हो कि नहीं शामिर? शिप्रा ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, बेकसूर है। तुम चल रहे हो मेरे साथ कि नहीं शामिर? नहीं, ना मैं जा रहा हूँ ना तुम जाओगी। वहां पे जाएंगे, वहां पे सिचुएशन और खराब होगी जाके। लिसन, मुझे पता है उन्होंने कुछ नहीं किया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं मेक श्योर करूंगा वो जेल से निकल जाएंगे आज के दिन। टाइम दो मुझे, ओके? मुझे किसी से बात करने दो, भरोसा रखो मुझ पे, ओके? प्लीज काम डाउन। ठहर जा, रुक जा, सुन ले जो कहे तू खुद से सुन ले। शिप्रा,
मेरे बाबा जिनको तुम बहुत ईमानदार कहते थे ना, आज वो रिश्वतखोर का खिताब लेके इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों आए हो उस रिश्वतखोर आदमी के घर जिसको तुम एक दफा जेल भी देखने नहीं जा सकते थे? जाओ जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो तुम्हारी पार्टी का नाम खराब हो जाएगा। जाओ जाओ। शिमला, प्लीज माफ कर दो। आखिरी मौका दे दो मुझे। क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हो बेटा? शुक्र। बैठो बेटा। ये सुलेमान सर की बेगुनाही का सबूत है। कोर्ट ने उनको बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया। उन पर जो भी इल्जाम लगे थे वो मिट चुके। सुलेमान जैसे ईमानदार शख्स की बेगुनाही का सबूत चाहिए था कोर्ट को। मिल गया। और तुम भी। हमें उसकी जरूरत नहीं है। तुम ये कागज हम तक लेकर आए, तुम्हारा शुक्रिया। मैं आखिरी बार माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। मैं जानता हूँ मुश्किल है, शायद नामुमकिन। या अगर मुझे माफ कर सको तो माफ कर दो। मुझे जरूरत है तुम्हारी शहरा। चीजों की माफी नहीं होती शामिर।
क्या ये माफी मेरे बाबा को वापस ला सकती है? नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। तुम जा। बचा सकती ना मेरे बाबा को। बचा सकते थे शामिर। जाओ जाओ और अब अपनी जिंदगी उसी सियासत के नाम कर। जाओ। क्या करूं मैं? क्या करूं इस कागजी सबूत? जब इसकी जरूरत थी तब कहाँ थे? अब नहीं चाहिए। और तुम्हारा मेरा रिश्ता इस कागज की तरह खोखला, वो भी नहीं चाहिए। ख्याल रखना अपना। लेकिन दिल से बदवा निकलती है उस शख्स के लिए कि जिस अजियत से मेरा बाप गुजरे, उसी अजियत से वो इंसान भी गुजरे जिसने उसका ये हाल किया। वैसा ही होगा।
20 रुपए दूंगा। भले। हाँ। भले। चलो भाई पार्ट 2 बनाने चलते हैं, आ जा। चलो। तू नहीं है। न भले पुत्र